रिश्तेदारी है, चाहे परात है, चाहे चूल्ही है, चाहे वो पूरी गाने वाले हैं। क्यों रहे तुम इधर उधर? देना पड़ता है। किसको? धरती को देना पड़ता है। लोहारों की यहाँ भी कमी नहीं है, पर अपना अपना समझ हो गए लोगों को कि नुकसान कर दिया पापा ने। ढूंढना चाहिए था ना, और मैंने जब दो देखा दो ही बताऊंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बजने वाले हैं। एक बार फिर अपनी नई मकान वाली जगह से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और जैसे ही मैंने ब्लॉग की शुरुआत की तो साथ साथ में बारिश की शुरुआत भी हो गई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है। सुबह मौसम ठीक लग रहा था कि धूप लगेगी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ियों पर कोहरा लगा हुआ है। आसमान लगभग पूरा पैक है। यहाँ से सूर्यदेव दर्शन देने की तैयारियों में हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं सही से दर्शन, इसीलिए बारिश हो गई। पर ये बारिश लग नहीं रहा है कि ज़्यादा तेज़ आने वाली है। फिर भी मौसम का क्या है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। पहाड़ों में कभी भी मौसम कैसा भी हो जाता है। तो देखो क्या होता है। अपने मिस्त्री लोग आए हुए हैं और उनको आज बाहर काम करना है, तो बारिश नहीं आती तो अच्छा होता है, क्योंकि बाहर ऐसे में काम नहीं हो पाएगा अगर बारिश आएगी। और वो अगर मेहनत करेंगे भी तो वो मेहनत बर्बाद हो जाएगी पूरा, मतलब बारिश से वो निकल जाएगा प्लस्तर। और यहाँ देखो सबकी ड्यूटी लगी हुई है। तो बापूजी लगे हुए हैं तराई करने पे और हेलो गाइस करने के लिए। पाइप ही दूसरे हाथ पे चले गया है। हेलो गाइस जरूरी है। तो ये आप देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा तराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ नमी बहुत है, बारिश आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा है तो वो बापूजी कर ही रहे हैं। और अभी आया हूँ मैं खेत की ओर, क्योंकि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ आई हुई है और माँ यहाँ से ककड़ी निकाल रही है, और एक छोटी सी ककड़ी निकाल ली है। अच्छा, तो आज माँ की जो ड्यूटी है वो ये है कि जो ये घास है, झंगोरे का न्यार है, इसको काट के ऐसे ही डाल देना है। फिर थोड़ा सूखेगा, इसको बांधेंगे और पेड़ पे लगा देंगे। और बापूजी भी अपनी ड्यूटी निभा के खेत में पहुँच गए। मेरी कितनी ड्यूटी है? तब यहाँ पर हम तीनों लोग घास नहीं होगा तो घास निकालेंगे 2 फूल। आंखें बंद क्यों कर रही है? तो मैं बोल रहे हूँ कि घास कहाँ है। अब पता नहीं कितने झंगोरे के खेत में कितने ककड़ी मिलेगी। एक ककड़ी तो यहीं पर मिला थे, इन्होंने लाए झंगोरा, पापा ने ताई ने लाए। यहाँ पे तो मैंने देखा नहीं, बोले 2 है तो मैंने 2 ही निकाला, तीसरी भी कहीं करने में नुकसान कर दिया पापा ने। ढूंढना चाहिए था ना, और मैंने जब 2 देखा 2 ही बताऊंगा। हाँ। तब तो बोलो, जब झंगोरा काटा तो उन्हें कैसे नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? ऊपर होता नीचे होता। मैं तो ऊपर से। अब पता नहीं कितने मिलते हैं अभी। चलो कोई बात नहीं। कहाँ है? पंडे में। तो यहाँ झंगोरे के खेत में पता ही नहीं चला कि कितनी ककड़ियाँ हैं, अभी भी मिल ही रही हैं। अगर परसों दिखती तो हम मार्केट लेके जाते, लेकिन मार्केट तो लेके नहीं जा पाए। आज दिखी वाली है, ये देखो। ऐसी पता नहीं कितनी ककड़ियाँ यहाँ अंदर अभी छिपी होगी, जो कि कहीं दिखी ही नहीं। आइए आइए आइए, गला सूख गया होगा। लो स्वागत है। हे ककड़ी। हाँ अच्छा यार, बैल मेरे ज्यादा बड़ी हो गई ककड़ी। लो कोई बात नहीं यार, इतने खाते हैं हम। हाँ, आज तो घाम भी नहीं था, आज भी तब भी जल्दी आ गए यार। ना वो बाल तक बड़े हो रहे। अब फेंक क्यों रहे तुम इधर उधर? देना पड़ता है। किसको? धरती को देना पड़ता है ना। ओ सही बात। पूजा तभी होगा जब इसको धरती को पूजना पड़ता है एक बार।
चावल कुत्ता नीचे आ गया और लंगूर ऊपर पेड़ में चढ़ गए। अब कुत्ता करे तो करे क्या। तो आज एक बार फिर लंगूर हमारे गांव में पहुंच गए हैं। जा रूबी, ले रूबी, ले ले ले। रूबी कितना छोटा है तो लंगूर इसको ऐसे ही डरा देंगे। हेलो रूबी, रूबी रूबी कैसे हो? रूबी भी घर भाग गया। और हमारा जो बाजरा है वो बड़ा प्यारा हो गया। और लंगूर देखो वो कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं, ये देखो ऊपर। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ तक तो पत्थर भी नहीं जाते हैं। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर और स्क्रीन पे देखिए खाना तैयार है और बहुत दिनों के बाद चौंसा बना हुआ है। उसके साथ भात है, ककड़ी है, हरी मिर्च है और नींबू का अचार है। और यहाँ पर हमारी बुआ है। खा लिया? बुआ ने तो खाना भी खा लिया है फटाफट। खाने में कोई देरी नहीं। पर मामा के दर्शन दुर्लभ हो गए। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। दर्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और सुबह जब मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी तो उस टाइम बारिश की शुरुआत भी हो गई थी और दिन में 12-1 बजे तक बूंदाबांदी होती रही बीच बीच में। लेकिन अभी मौसम शाम के टाइम पे खुलना स्टार्ट हो चुका है और सूर्यदेव जाते जाते दर्शन दे चुके हैं। और अभी मैं चाय का थर्मस लेके चल पड़ा मिस्त्री लोगों के लिए चाय लेके। और मौसम ये देखो, नीला आसमान, कहीं बादल, और यहाँ से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो ठंडा भी लग रहा है। तो जो चाय है वो मैंने मिस्त्री लोगों को पकड़ा दी है। बाकी मिस्त्री लोग अभी भी व्यस्त हो रखे हैं तो चाय थोड़ा समय के बाद पियेंगे। तो जो वॉशरूम है उसके आगे की जो छत की छपाई नहीं हुई थी वो आज हो रही है, क्योंकि चारा लगा हुआ है तो बार बार खोलने और लगाने में मतलब पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए जब लगा हुआ है तो ये थोड़ा इधर के लिए भी हो जाएगा। आइए आइए, आपका भी स्वागत है। लगा देती हैं? आज हमने सोचा जब लगा हुआ है तो समय बर्बाद नहीं करवाते हैं, यही काम करवा देते हैं। हाँ। और बापूजी भी आगे आगे आगे। चलो कमलेश बाबू। और जो सीमेंट है वो लगभग समाप्ति की ओर है। बस 4 ही कट्टे बचे हुए हैं और ये अब इनको ख़त्म करके केवल घर जाने वाले हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जो काम है वो कैसे होगा। कोशिश तो कर रहे हैं हम उनको रोकने की कि रुक जाओ। और आधा काम है तो आप लोग भी बीच में बोल रहे थे ना कि ये अगर नहीं आ रहे हैं तो दूसरी लेबर आपको ढूंढनी चाहिए। तो काम मतलब आधा से ऊपर हो गया है तो कोई दूसरी लेबर नहीं पकड़ती है इतना जल्दी दूसरे का काम, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी हमारे जो लोकल मिस्त्री हैं वो तो आने को तैयार हैं ही, लेकिन ये चालर चूलर लगाने में जितना माहिर ये हैं वो हमारे
यहाँ के लोकल मिस्त्री नहीं है, उनको बस चढ़ाई पे डर लगता है, इसीलिए हम बार बार का इनसे बोल रहे थे पूरा कंप्लीट कर लो, लेकिन सीमेंट अब 4 ही कट्टा बचा हुआ है। तो देखो ये 4 कट्टे कब तक जाते हैं। और यहाँ देखो भाई साहब भी लगातार लगे हुए हैं मसाला बनाने में, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है, इनकी छुट्टी होने में 1 घंटा बचा हुआ है और 1 कट्टे का फिर मसाला बना रहे हैं, मतलब 1 कट्टा सीमेंट और 5 कट्टे रेते का। तो भाई साहब भी पूरी मदद कर रहे हैं जिससे कि काम जल्दी भी निपट जाए और इनको ज़्यादा लेट भी ना हो। और माँ देखो जिस खेत में सुबह आ रखी थी उसी खेत में अभी भी आ रखी है न्यार काटने के लिए, लेकिन माँ अभी अकेले नहीं आई है, यहाँ पर बापू जी भी आए हैं। 1 महीने के लिए आधा खेत तो एक ही दिन में काट दिया, तो लगभग 1 महीने लगेगा वाल माँ को ये न्यार काटने में। और बापू जी तो ऑलराउंडर हैं हमारे, तो हर जगह दिख जाते हैं हर काम करते हुए। हमारे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ लग जाता हूँ। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और बापू जी की टोपी जम रही है ना। हाँ, बुढ़ापे में ऐसी टोपी रहती है, जमेगी क्यों नहीं। यही है हमारी असली पहाड़ी टोपी। हाँ, उम्र के हिसाब से उम्र हो ना, और टोपी यही है भाई हमारी। है क्या? ये तिरछी नोक वाली, ऐसी कड़ वाली है असली। न्यार काफी ज्यादा मोटा है, 3-4 दराती मारनी पड़ी है ऐसे कुल्हाड़ी की तरह। या पापा को काटना नहीं आ रहा है? हाँ? अगर मुझे काटना नहीं आएगा किसी को काटने नहीं आएगा। गारंटी है इस बात। तो न्यार ही काफी मोटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस पे दराती चल ही नहीं रही है। दराती है। और ये दराती आजकल ही चल रही है, फैशन वाली दराती है ये खाली। हाँ, राजस्थानी वाली बोलते हैं। राजस्थानी, हाँ राजस्थानी भी इसका नाम क्यों पड़ा है? राजस्थान से आ रखे हैं। हाँ, तो पहले हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोहार होते थे जो कि मतलब दराती दुराती बनाते थे, लेकिन आजकल हमारे क्षेत्र में लोहारों की कमी हो गई है और राजस्थान से बहुत सारे लोहार भाई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगस्तमुनि में बहुत सारी उनकी दुकानें खुल गई हैं, तो वहाँ पर लोहारगिरी कर रहे हैं और वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें वो बना रहे हैं, हर चीज़ की। हाँ रुक जा, मैं वहीं पे आता हूँ, दूर से सुनाई नहीं देगा, इसीलिए माँ के पास चलते हैं। माँ कुछ कहना चाह रही है। मैं बोल रहे हैं ना, लोहारों की यहाँ भी कमी नहीं है, पर अपना अपना समझ हो गए लोगों को कि लोग बोलते हैं ये पत्थर है, ये जल्दी लग रहा है। लोहारों को हम 50 दो, बोले ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये अब टूट गया। अब सीधा लोग मार्केट में जाया और वहाँ से सीधा अपने मन पसंद का 150 में 2 रस ले ले। सस्ता मिल रहा बाजार में, वहाँ से तो हम 300 में 200 में लाते हैं अपने लोहारों से। अब वो कभी कभी ऐसा होता है काटने पे फेंट के अब वो अटक अलग हो जाते थे। 200-300 का नुकसान, इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए गए। 50 रुपए का? हाँ। कहाँ है 50 रुपए का? 50 रुपए का। पक्की बात? 50 की होगी, कोई 60 की, 80 की है, उससे से ज्यादा नहीं है क्या। तो माँ का कहना है कि लोहारों की मतलब कमी नहीं है। तो मुझे तो ज़्यादा लोहार नहीं दिखते हैं। हमारे एक लोहार दादाजी थे, वो मैंने आपको दिखाए थे, तो वो भी हमारे साथ अब नहीं रहे। बहुत दुख हुआ जिस दिन मैंने ये खबर सुनी, लेकिन क्या करें, इंसान यहाँ पर आया हुआ है किराए पे, तो जिस दिन वापसी का टिकट होगा तो सबको जाना ही पड़ेगा। और दादाजी की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो बाकी अब दादाजी के लड़के शायद ये काम कर रहे हैं। वहाँ पर मैं पहले खूब ज़्यादा था, लेकिन जब से सुना दादाजी चले गए हैं तो फिर अजीब जैसा हो रहा है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि दादाजी के साथ हम खूब सारी मजाक मस्ती करते थे, खूब बातें करते थे। मतलब दादाजी के साथ बचपन से ही हमारा काफ़ी ज़्यादा लगाव था। तो अब क्या कर रहे हैं, सब लोग मार्केट जा रहे हैं और वहीं से जो दराती है वो लेके आ रहे हैं। और माँ ने अपना मत जो रखा कि मार्केट में 50 रुपये का सस्ता मिल जाता है और कोई टेंशन भी नहीं होती है। झट से गए और झट से लेके आ चुके। तो ऐसा ही हो रहा है। तो हमारे सारे पहाड़ में ना जो औजार हैं आजकल मिल रहे हैं, वो सारे हमारे राजस्थानी लोहार भाई लोग बना रहे हैं। और सिर्फ दराती ही नहीं, बल्कि मतलब जितने भी हैं ना, जैसे सब्बल हो गया और
फावड़ा हो गया, जो क्या तसला हो गया, मतलब हर प्रकार की चीज़ें वो बना रहे हैं। तो कभी मैं लेने जाऊंगा तो आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि वो कितनी सारी चीज़ें बना रहे हैं। और एक नहीं, मतलब बहुत सारी दुकानें उन्होंने रोड के किनारों पे खोल रखी है, छप्पर छुप्पर डाल रखे हैं। और बापू जी भी कुछ मंद मंद कुछ सोच रहे हैं कि क्या है, कुछ बोलने के उसमें है। सब कुछ बना रहे हैं वो, जितना भी किसान लोगों को चाहिए, फल से लेकर फल से लेकर फल, द्रांति से बेलचा बोलो तुम, कढ़ाई बोलो तुम, द्रांति बोलो तुम, थमाली बोलो तुम, कुलाड़ी बोलो तुम। हाँ, ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था कि जो बर्तन भी है ना लोहे के, वो भी सब बना रहे हैं वो। जबकि हमारे क्षेत्र के जो लोहार भाई लोग हैं वो चीज़ नहीं बना पाते थे, कभी बनाते भी नहीं थे ना। हाँ, यहाँ सिर्फ दनाती ही बनाते थे, लेकिन वो लोहे के हर प्रकार के बर्तन भी बना रहे हैं, जो कढ़ाई कुढ़ाई होगी, और साथ साथ में जो चूल्हा है, तमाम चीज़ें वो बना रहे हैं। तो सस्ता मिल रहा है मार्केट में, तो इसीलिए सब मार्केट जा रहे हैं और वहीं से खरीद रहे हैं जो पसंद आ रहे हैं। हाँ, चाहे बदारी है, चाहे परात है, चाहे चूल्ही है, चाहे वो पूरी गाने वाले छन्ने चुन्ने जन्ने जुन्ने कुछ भी है उनके पास, सब कुछ है। हाँ। लेकिन झंझट उनके साथ एक वो नहीं है, ले आए टूट गए तो टूट गए। हाँ। और यहाँ का ऐसा है कि टूट गया, कैसे बनाया था, क्या किया था तुमने, उनके सामने को बोलती बंद हो जाती है। पैसे इतने ले लिए तुमने। टूटते भी नहीं इतने जल्दी, इसको भी 2-3-4 साल हो गए। 50 रुपए 3 साल चल रहा है। ये तो बढ़िया है फिर तो। ये लाए थे मैं स्टील जैसा ही 100 कुछ रुपए में लाए थे मैं 2। अच्छा, ये बताओ तो, ये नया है, उस पे लोहे वाला था लेकिन इस पे प्लास्टिक वाला आ गया। महंगा है, ये महंगा है, ये 50 रुपए के, वो 60 रुपए का है। पर दराती देखो बड़ी खतरनाक, ऐसी दराती मुझे तो साउथ की मूवी में दिखती है, खचा खच ना। जो 800 रुपये तो 700 दिहाड़ी में दिया कर सकता है काम। ये देखो, ये जनाब गिर गए नीचे। ये यहाँ पर जा रहा था जहाँ पर उसने कल खाया था। इसने नहीं खाया होगा, किसी और ने खाया होगा, लेकिन उसको पता है। इतना सूखा पड़ा, यहाँ से लेकर वो इधर चले गया। पानी रहता उस पे तो गिरता। ये देखो, पहाड़ में जोंक की बड़ी दिक्कत है, कितना छोटा है, और जब ये खून खा लेता है ना हमारा, उसके बाद बड़ा हो जाता है। और पकड़ देखो उसकी, ढूंढ रहा है वो कि पैर पे था, लेकिन पैर कहाँ गया। ये देखो, तो अभी देखिए लगभग थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है, और अब जाके आज मिस्त्रियों की छुट्टी हुई, क्योंकि मसाला काफ़ी बन गया था तो वो लगाना भी था ही। और आज का जो काम है वो अंधेरे में ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं नीचे यहाँ तक पूरा वहाँ ऊपर से हो गया है। बस यहाँ पर ये छूट गया है, और यहाँ वॉशरूम के आगे से भी काम हुआ है। तो यहाँ आगे अभी टिन टुन लगे हुए हैं, तो ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। डुग्गू भाई, कैसा लग रहा है काम? अच्छा, हाँ, गुस्से में क्यों बोल रहा था? तो चलो अब घर चलते हैं, और मेरे साथ साथ भाई साहब भी नीचे जा रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि दूर से काम सही दिखता है कैसा हुआ है, क्या हुआ है। तो चलो बड़े बारीकी से और बड़े अच्छे तरीके से आपको कल सुबह दिखाएंगे। फिलहाल अब घर निकलते हैं।